अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मार्च 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे आप लोग की एग्जाम डेट शीट आ गई है, अब पेपर की तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने बिल्कुल पढ़ना शुरू नहीं किया, अगर आप अपने आप को जीरो मानते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जीरो मत मानिए, क्योंकि अभी जो सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, जो ये आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही है। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये मान सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी आप कमजोर होंगे, लेकिन अब इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों के आप लघु त्रि क्वेश्चन को टारगेट करिए। ठीक है, एक बार आप जल्द से जल्द उसको पढ़िए। अगर आपके पास सीरीज नहीं तो सीरीज ले लीजिए। अंतिम समय में सीरीज ही सबसे बढ़िया होता है, जो आपको पेपर में एक अच्छा स्कोर करा सकता है। ठीक है, बाकी सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे, पूरी किताब देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़े कहाँ से खत्म क्या करें। चाहे चतुर्थ सेमेस्टर में भी सेम यही रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट सेम है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश। शांति शिक्षा थोड़ा अलग रहेगा, आरंभिक और शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, और एक बात और, दलालों से सावधान रहिएगा, जो पैसे लेकर आपको, ठीक है, पास कराने की जिम्मेदारी अभी से ले रहे होंगे कि भैया पैसा दे देना पास करा देंगे। ये सब गलत चीजें हैं, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप अपने आप पास होते हैं और आप बेमतलब का पैसा दे के आते हैं, फिजूल का पैसा। दूसरी बात, पेपर आउट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि पेपर आउट के चक्कर में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि चलो पेपर आउट वाला जुगाड़ मिल जाएगा, क्या है मतलब है मेहनत करने के, सब कुछ छोड़ो, वैसे ही होगा। ठीक है, कुछ और बातें देख लेते हैं पहले। अगर बिना मान्यता के उच्च शिक्षण संस्थान डिग्री दे रहे हैं तो शिकायत करें। यूजीसी से अपडेट आती है, बिहार में 1240 पदों पर अवसर मिल रहा है, पावर जॉब्स। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर स्थायी बहाली होने वाली है। असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर जल्द करें आवेदन। शिक्षा और विकास के लिए फिल्में बेहतर माध्यम है, गवर्नर साहब। 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी, अमूल वेतन का 50% मिलेगी पेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक अपडेट पर आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अंतिम समय में पेपर की तैयारी कैसे करनी है, और हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब परीक्षा डेट शीट आपके सामने है तो हमें कुछ सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सभी बच्चों का सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। हम मानते हैं मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश कमजोर होगी, गणित कमजोर होगी, बस ये 2 सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का पेपर देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में उस लेवल का हार्ड नहीं आता जो फोर्थ में आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे संस्कृत का पेपर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में होता है, इंग्लिश का पेपर सेकेंड और फोर्थ में होता है। तो जो संस्कृत का भी आपको एडवांस लेवल दिखेगा वो थर्ड में दिखेगा, इंग्लिश का भी फोर्थ में। तो यहाँ पर इंग्लिश आपकी बेसिक रहेगी। ठीक है, ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, और जो भी लिखने वाले रहे, कि जहां पर कभी आपको लेटर लिखना पड़े, कुछ भी लिखना है, उसमें बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर आइएगा। ठीक है, मान सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर पोर्शन आ गया इंग्लिश में, तो अगर आप उसमें गलत लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे, कोई मतलब नहीं, वहां पर टीचर सीधे आपको 0 नंबर दे देगा। लेकिन जो लिखने वाला रहेगा, थ्योरी वाला चीज, उसमें आप पूरी ताकत के साथ लिखेंगे। और देखिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई किए होंगे उनके मन में उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। अब जो बच्चे सिर्फ सीरीज के माध्यम से पढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, अब भाई याद आपने तो किया था लेकिन पेपर टाइम भूल गए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपसे कह रहे लघु त्रि क्वेश्चन पर फोकस करिए, क्योंकि लघु त्रि में हो सकता है आप एक लाइन भूल जाए। 10 लाइन का आंसर है, एक लाइन भूल गए, 2 लाइन भूल गए, करे 8 लाइन भूल गए, 9 लाइन भूल गए, एक लाइन तो याद रहेगा। वो एक लाइन अकेले आपका 10 लाइन बनाकर दे देगा। ये होता है तरीका, ये होती है टॉपर की स्ट्रेटजी। इसीलिए वो बच्चे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और जो शॉर्ट होता है उसमें अगर आप भूल गए तो सब खत्म। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे सभी बच्चे, जो भी वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, सब में लघु त्रि क्वेश्चन पर पहले फोकस करिए जल्द से जल्द। ठीक है, किताब लीजिए, 2-3 बार लघु त्रि क्वेश्चन को फटाफट फटाफट पढ़ते रहिए और मन में सोचते रहिए। चलिए दोस्तों, इस तरह आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर की डेट क्या बदल सकती है? नहीं, अब ये फाइनल है, एडमिट कार्ड आपका किसी भी वक्त जारी होने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।